प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रहेसी हंदनो रेबान सी हंदे रबाशांते रोसी हंदे न रबाशांते रबासी खाने राबाशांदे ने रबासांते। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि जब से आप चर्च आने लगे, परमेश्वर के वचन को सुनने लगे, आपके लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग आई है या फाइनेंशियली बड़े हैं। मैं सीधा हाथ देखना चाहूंगी। ठीक है, 80 से 90% लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब आपको विश्वास है परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको विश्वास है उसके वचन में पावर है, आपको विश्वास है उसके वचन पर जब हम चलते हैं हम आशीषों को देखते हैं। आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन जो हमारी कलीसिया हमारे साथ जुड़ी है उनके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर देश विदेश के अलग अलग जगहों से जो हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका हाथ आज परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं, एक चंगाई मांगते हैं परमेश्वर। जो भी बीमार है परमेश्वर, चंगाई मांगते हैं ताकि परमेश्वर आज के वचन को और भी परमेश्वर अच्छे से सुन पाए, ग्रहण कर पाए। एक हीलिंग परमेश्वर, आपका चंगाई का अभिषेक परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर मांग लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। जैसे आप परमेश्वर से आशीषों के लिए प्रेयर करते हैं, मुझे पता नहीं ज्यादा या उतना ही मैं परमेश्वर से हर ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करती हूँ और मांगती हूँ। छोटी सी छोटी बात जो मेरे ध्यान में आए कि हमें इस चीज की जरूरत है, ये चाहिए, मैं परमेश्वर से जरूर मांगती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास और मेरी नजरें कहाँ पर है। पिछले हफ्ते क्या सीखा था? मेरी नजरें पहाड़ की तरफ, यहोवा पर मेरी आशा है, और जो भी मेरी जरूरतें हैं वो पूरी करता है। आमेन। बाइबल में एक ऐसा पैराबल है, कहानी है, जो ये कहानी बचपन से संडे स्कूल से इस कहानी को हम सुनते आते हैं, मगर इस कहानी को लेकर मेरे मन में कभी कभी कुछ सवाल होते थे, जो कि जिनका जवाब परमेश्वर ने पिछले कुछ सालों में मुझे इसका जवाब दिया। तो पहले मैं वो कहानी पढ़ना चाहूंगी। आइए हम खोलेंगे लूका 16 उसका 19 से 31 तक। लूका 16 19 से 31 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। तो एक धनवान अमीर आदमी, बैंगनी कपड़े उस समय मतलब बहुत महंगे कपड़े होते थे, जिसके पास बहुत अच्छे कपड़े, सुख विलास और धूमधाम, मतलब उसके पास सब कुछ था जो जिंदगी में जरूरत होती है। और सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं, धूमधाम, ऐशो आराम, धूमधाम, पार्टियां, बड़ी गाड़ियां। तब तो शायद गाड़ियां जिस भी तरीके की थी, हर तरीके की चीज, धूमधाम की जिंदगी वो जीता था। जिस तरीके की जिंदगी कई बार हम देखकर हम हमेशा सोचते हैं काश हमारी जिंदगी ऐसी होती, वैसी जिंदगी, धूमधाम की जिंदगी वो जीता था। मगर वचन कहता है लाजर नाम का एक कंगाल, एक बड़ा ही गरीब आदमी, कंगाल जिसके पास कुछ नहीं था, कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, उसके घर के सामने, उसके घर के सामने। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से झूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। कभी किसी ने किसी की हालत कभी ऐसी देखी है? जिसके शरीर पे घाव, जिसके पास पैसे ना हो। देखिए
किसी को तो देखा होगा, कभी नहीं देखा? मैं हाथ देखना चाहूंगी। ऐसा कंगाल गरीब जिसका शरीर पे बीमारी हो, किसी ने देखा है? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4, 5, 6, बाकियों ने ऐसे बुरे हालत में किसी को देखा नहीं है? अगर आप मुझसे पूछे, ऐसी बुरी हालत में मैंने लोगों को आगरा के स्टेशन पे देखा है। वहां पर एक बार मुझे याद है, बचपन में जब हम गए थे, अगर ऐसी हालत के लोग, मतलब जहां देखकर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं, या इतना बुरा हाल किसी जगह का, मैंने आगरा के स्टेशन पे देखा था। स्टेशन पे ऐसे लोग मुझे दिखते थे। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे पंजाब में शायद ऐसे बुरी हाल वाले लोग नहीं दिखते हैं, मगर कई जगहें हैं जहां लोगों के पास पैसा नहीं, बीमारी है। मुझे बंगाल में अभी सुनने को मिला कि एक बेड पे 2-2 लोगों को लिटाया जाता है, क्योंकि बेड्स की कमी है। अस्पताल में जब लोगों को लेटाते हैं, एक ही बेड पे 2-2 लोगों को लेटाया जाता है। तो कई बार पैसों की कमी के वजह से इंसान की हालत ऐसी हो जाती है। तो इस अमीर आदमी जो धूमधाम से जी रहा था, उसके घर पे, घर के सामने हर रोज एक ऐसे गरीब बुरी हालत में आदमी को लाया जाता था, और उस आदमी का नाम यहां लिखा था, लाजर। उस आदमी का नाम क्या है? लाजर। और वह चाहता था कि धनवान की मेज से झूठन से उसका पेट भरे, और कुत्ते भी उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वो गरीब आदमी जिसको कुत्ते चाटते थे, अगर हर रोज उस धनवान की डेवड़ी पे लाया जा रहा था, तो मतलब उसकी हालत वैसी थी। जिसको कोई छूने को नहीं तैयार, उसको स्वर्ग दूतों ने उठाकर स्वर्ग ले गए। और वो जो धनवान था, जो धूमधाम से जी रहा था, उसको गाड़ा गया, वचन कहता है, और वो नरक या अधलोक चला गया। मैं परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करती थी, परमेश्वर, कई बार हम ऐसा प्रचार करते हैं, हम पूछते हैं क्या अमीर होना बुरा है? क्या अमीर होना बुरा है? कितने लोग बोलते हैं बुरा है? कोई बात नहीं। कितने लोग बोलते हैं बुरा नहीं है, अच्छा है, अमीर होना अच्छा है? तो ये चीज हम सिखाते रहते हैं कि अमीर होना अच्छा है, गरीब होना एक श्राप है। तभी वचन यशाया में कहता है कि परमेश्वर जो गरीबी है दूर करने आया, उसके अभिषेक से गरीबी दूर होती है। तू सच बोलती है काजल, और तेरे में हिम्मत है, इस बात के लिए तेरे लिए तालियां। तो जो गरीबी है उसको हटाने के लिए परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया है। तो अमीरी अच्छी है, गरीबी एक श्राप है। मगर यहां पर एक अमीर आदमी जो धूमधाम से जिंदगी बिता रहा है, वो नरक में गया। और जो गरीब आदमी था, जिसके ऊपर क्या बोलते, जिसको कुत्ते चाटते थे, जिसके ऊपर बीमारी थी, वो स्वर्ग गया। और मैं परमेश्वर से पूछ रही, परमेश्वर, उस अमीर आदमी की क्या गलती है? ऐसा नहीं है कि वो जो गरीब आदमी था वो उसके वजह से गरीब था। ऐसा नहीं है वो बीमारी जो उस आदमी के ऊपर है वो उस अमीर आदमी के वजह से था। या ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो अमीर आदमी था उसने कोई क्राइम किया, उसने किसी को मार डाला, इसके किसी का खून कर दिया, या उसने चोरी करी। तो ऐसा भी क्या बुरा किया परमेश्वर की वो नरक चला गया? तो ये सवाल मेरे मन में आता था, क्योंकि नरक एक बहुत ही बुरी जगह है। यहाँ पे अधोलोक लिखा है, एक फर्क है।
मगर वो स्वर्ग नहीं गया। मैं परमेश्वर से पूछती थी, क्यों परमेश्वर? और पिछले कुछ सालों में इसका जवाब मुझे एक एक करके दिखता गया। और हाल ही में मुझे एक शब्द मेरे दिल पे आया। उसका उस शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं फिल्दी रिच। फिल्दी रिच, जिनको अंग्रेजी आती है, ये उनके लिए बड़ा ही कॉमन एक शब्द है, साधारण एक शब्द है। उसको बोलते हैं फिल्दी रिच। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, गंदा अमीर। जब अंग्रेजी में किसी को फिल्दी रिच बोलते हैं, मतलब उसके पास ऐसा पैसा है कि मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा, जो बहुत पैसे उड़ा सकता है, उसको फिल्दी रिच बोला जाता है। मगर ये जो फिल्दी जो वर्ड है, ये एक गंदगी वाले शब्द से आता है। गंदगी वाला अमीर या भ्रष्ट अमीर। अमीरी के अंदर भी एक गरीबी या गंदगी है। लाजर की गंदगी सबको दिखती थी। लाजर की गरीबी और उसके ऊपर जो बीमारी थी, उसको देखकर लोग शायद उसको बड़ा गंदा समझते थे, और वो गंदगी देखकर लोग हटते थे। मगर ये जो अमीर आदमी था, इसके अंदर भी एक गंदगी थी। उस गंदगी के बारे में आज हम देखेंगे। ऐसी गंदगी जो इंसान को अधोलोक या नरक में पहुंचा सकता है। इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगाकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। उस अमीर आदमी ने बोला, लाजर को बोल अपनी उंगली जरा से पानी में भिगो के मेरे मुंह पे डाल दे। नरक एक ऐसी जगह है जहां पे वचन ऐसा कहता है, आग ही आग है, और इंसान जलता रहता है मगर खत्म नहीं होता। उसकी आग खत्म नहीं होती। और नरक एक ऐसी बुरी जगह है। अगर हम कहते हैं हम बचाए गए हैं, हम एक ऐसी बुरी जगह से बचाए गए हैं। अगर ये अमीर आदमी इस बात को देखकर समझ सकता था कि लाजर वहां पर है और वो अपनी उंगली पर पानी मेरे मुंह तक डाल सकता है, क्या इसको ये समझ तब नहीं थी जब वो अमीर था, मैं लाजर को की बीमारी के लिए उसको एक डॉक्टर तक लेके जा सकता हूं। मैं शायद उसकी गरीबी में थोड़ी मदद कर सकता हूं। वचन कहता है, रोज रोज उस अमीर की डेवड़ी पर लाजर को लाया जाता था, वहां बिठाया जाता था। कब तक? कब तक? जब तक वो मर नहीं गया। इसको बोलते हैं अमीरी में गंदगी। जहां हमें दूसरे का दर्द दिखाई नहीं देता, जहां हमें दूसरे के ऊपर तरस नहीं आता, जहां हमें दूसरे की जरूरत समझ नहीं आती। आगे पढ़ेंगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनसे सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए।
तो कहता है लाजर को तू उनके घर पे भेज दे, ताकि मेरा जो बाकी का परिवार है उनका भी हाल मेरी तरह ना हो। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से भी कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जो वचन के प्रचार से डरते नहीं, जो भविष्यवक्ताओं और वचन से नहीं घबराते, उनके वचनों से नहीं घबराते, मरे हुओं में से भी कोई जी उठा तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। ऐसा पावर है वचन के अंदर, ऐसा पावर है वचन के अंदर कि नरक में जाते हुए आदमी को निकाल के स्वर्ग भेज सके। इस अमीर आदमी में क्या प्रॉब्लम था? उसको ना तो लाजर की जरूरत दिखी, ना लाजर का बीमारी दिखी, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वचन कहता है धूमधाम से जी रहा है। आजकल भी ऐसा ही हाल है। कई लोग हैं जो धूमधाम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनको बस ये फर्क पड़ता है कि मेरे अगल बगल वाले वो तो पार्टी करते हैं, मैंने भी पार्टी में जाना है। उसके पास ये गाड़ी है, मैंने अब अगली ये गाड़ी खरीदनी है। अमीरी कई बार बड़ी तेज दिमाग से आता है। जो तेज हैं उनको अगली गाड़ी खरीदनी, अगला घर खरीदना है। कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा? उनको पता है। क्या उनकी आंखें किसी के दर्द को नहीं देख पाती? किसी की जरूरत को नहीं समझ पाती? अमीरी में गंदगी तब होती है जब किसी की नजरों के सामने कोई जरूरत में है, मगर उसको अनदेखा करते हुए वो अपने ही मजों में जी रहा है। उसको अमीरी में गंदगी बोलते हैं। ये जो फिल्दी रिच है, मैं आपको ये वर्ड बताऊंगी कहां से आया। ये कहानी आपको पता है, हु इज माई नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह ने अच्छे सामरी की कहानी बताई। रास्ते में जब उसको वो आदमी, जब चोरों ने उस आदमी को घायल किया, उसका खून बह रहा था, उस अच्छे सामरी ने उसको अपने गधे पे बिठाकर उसके घावों को ठीक किया और उसको अस्पताल भेजा और उसके लिए पैसे दिए और बोला अगर और की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं करूंगा। उसके सामने से एक लेवी और एक याजक गया। किसी ने उस आदमी के घावों के बारे में सोचा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जो अच्छा पड़ोसी था वो था जिसने उस आदमी के घावों को देखा और उसकी जरूरत को पूरा किया। वचन ये भी कहता है, यीशु मसीह कहता है, जब तुम छोटे से छोटा काम एक बच्चे के लिए कर दो, तुम मेरे लिए कर रहे हो। किसी को एक ग्लास पानी का पिला दो, तुम मेरे लिए कर रहे हो। यीशु मसीह ने ऐसे भी कुछ लोगों को कहा, जब मैं अस्पताल में बीमार था तुम मुझे देखने नहीं आए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, ऐसा कब हुआ? परमेश्वर ने कहा, जो तू सबसे छोटे के साथ करता है तुम मेरे साथ करता है। कई बार जब लोग अमीर होने की धुन में लगे हुए होते हैं, पैसे का के धुन में लगे हुए होते हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि मेरा अगला कंपटीशन कौन है, अगला मुझे ये गाड़ी चाहिए, अगला मुझे ये बिजनेस चाहिए, अगला मुझे ये पैसा कमाना है, इस आदमी से मुझे बड़ा होना है, मुझे ये वाली क्या बोलते ऐश करना है, मुझे ये वाली पार्टी में जाना है।
और उसके आसपास बड़े सारे लोग जरूरत में दिख तो जाते हैं, मगर वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वो है अमीरी में गंदगी, फिल्दी रिच। आजकल ये जो वर्ड है फिल्दी रिच, इसको बड़े हल्के में बोला जाता है, मगर ये जो फिल्दी रिच है, ये बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग या एक बुरे समय में से निकला हुआ एक ऐसा शब्द है। आइए हम देखेंगे इसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, फिल्दी रिच का मतलब है भ्रष्ट। अगर इसको आप गूगल पे डालें तो वर्ड आता है भ्रष्ट अमीर। ये जो शब्द है फिल्दी रिच, ये फिल्दी लूकर, अंग्रेजी का एक वर्ड है फिल्दी लूकर, उसमें से आया है। फिल्दी लूकर का मतलब है पैसे या धन जो गलत तरीके से कमाया जाए। तो ये जो हम जब बोल देते हैं ना बड़ा अमीर है, अंग्रेजी में फिल्दी रिच बोलते हैं, ये एक्चुअली उस शब्द से आया है जहां पैसा गलत तरीके से कमाया गया हो। उस पैसे को, उस धन को फिल्दी लूकर बोलते हैं, और उस आदमी को फिल्दी रिच बोलते हैं। पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कैसे खर्चा जा रहा है, उससे पैसा गंदा या अच्छा बनता है। इस पैसे के खर्चने से वचन कहता है इंसान स्वर्ग या नरक में जा सकता है। ये जो फिल्दी लूकर शब्द है, हम पिछले हफ्ते उस ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे थे जो 1920 में आया। उसको व्हाट डू यू से, मंदी, महामंदी, हिंदी में उसको महामंदी बोलते हैं। 1920 में ये यूएस के से शुरू हुआ, पूरे दुनिया में ये फैला कि पैसे जो हैं, या एक डिप्रेशन, पैसे की कमी आने लगी। लोग अपनी जमीनें, अपने घर बेचने लगे, नौकरियां नहीं थी। आज अगर देखा जाए इंडिया में ऐसे हाल शुरू हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, पैसे की कमी हो रही है। ऐसा ही इससे बुरा समय शुरू हुआ था यूएस में, और एक न्यूज़पेपर में ये जो शब्द है पहली बार इस्तेमाल हुआ। मैं उसको थोड़ा, वो जो आर्टिकल है उसकी एक लाइन को पढ़ना चाहूंगी। जो न्यूज़पेपर का नाम है द लीमा न्यूज करके था, और ये ऐसा आर्टिकल लिखने वाले ने ऐसा लिखा कि there is a depressed market. If any of our stock gambling filthy rich want a winter home, now is the time to acquire it. ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो मार्केट में एक मंदी चल रही है, और अभी अगर ऐसा कोई है जिसके पास फिल्दी रिच, मतलब गलत तरीके से किसी ने पैसे अपने पास दबा रखे हैं, गलत तरीके से जो पैसे कमाते हैं, अभी वो घर खरीद लो। तो सबसे पहले ये जो शब्द है फिल्दी रिच, ये महामंदी के समय में इस्तेमाल हुआ। ये जो न्यूज़पेपर बोल रहा था, जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं वो जाके घर खरीद लो। आज परमेश्वर का वचन है कि रिच होना अच्छा है, मगर फिल्दी रिच होना हमें नरक तक पहुंचा सकता है। यहां है अमीरी में गंदगी, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, जिसको जो जरूरतमंद हैं उनके बारे में ना सोचें। कई बार लोग दूसरे देशों में बैठे ये ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में हालत खराब है, मगर कई बार कितने जो दूसरे देश में बैठे हैं, जो बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, धूमधाम से जिंदगी जी रहे हैं, उन देशों के बारे में या उन लोगों के बारे में सोचते हैं
जो बुरे हालात में हैं। जैसे लाजर को अमीर आदमी के नजरों के सामने रखा गया, वैसे ही आज परमेश्वर शायद हमारी नजरों के सामने कुछ ऐसे लोगों को रख रहा है जिनको जरूरत है कि आप उनके लिए कुछ करें। कहीं हमने आंखें तो नहीं बंद कर ली? हम किसी के लिए अगर हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे सोचेंगे कि कोई हमारे लिए हाथ बढ़ाएगा? जीते जी अमीर आदमी ने लाजर के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, तो उसने कैसे सोच लिया नरक में बैठे बैठे लाजर उसके लिए हाथ बढ़ाएगा? हमें यही समझ में आता है, जितना ले सकते हो लो, उतना तुम आशीषित हो। मगर ये कहानी बताती है, जितना तुम किसी के लिए कर सकते हो करो, ताकि तू जब जरूरत में है कोई तो तेरे लिए हाथ बढ़ाएगा। आज हम किसी को जरूरत में देखकर अपनी आंखें ना बंद कर दे। अपने मसीही भाई भाई बहन को जरूरत में देखकर अपनी आंखें बंद ना करें। आमीन। ठीक है। एक किताब लिखी गई, और ये किताब मैं जब ये फिल्दी रिच के बारे में देख रही थी, ये किताब क्या में से एक जो पार्ट है मैं वो पढ़ रही थी, और ये किताब में अमीरों के बारे में लिखा है। और अमीरों के अंग्रेजी में वर्ड है वाइसेस, या हिंदी में बोलेंगे शौक। अमीरों के जो शौक हैं, वो कहता है बहुत सारे अमीर जब उनके पास पैसा आता है तो वो एक और बीवी रख लेते हैं। जो शब्द है मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मगर वो एक और बीवी रख लेते हैं क्योंकि इतना पैसा है। ये चीज एक्चुअली एक मजाक है ना, गांव में एक बीवी, शहर में जहां काम कर रहे हैं वहां एक बीवी, इतना पैसा है। तो ये किताब ऐसे अमीरों के बारे में लिखा था कि कुछ लोग जब पैसा आ जाता है उनका जो शौक है वो है एक और बीवी रख लेना। मगर कुछ लोगों का जो शौक है वो इस शौक से थोड़ा सा कम है, मगर कुछ लोग प्रीचर पाल लेते हैं। ये बात शायद मसीह लोग माने ना आसानी से, मगर ये एक ऐसी चीज है जो मसीहत में बहुत चलती है। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी मिनिस्ट्री के साथ खड़े हैं, बड़े सारे चर्चेस के साथ अच्छे दिल के साथ खड़े हैं, उसकी आशीषें भी देखते हैं। मगर आप मुझसे अगर पूछें, ऐसे और भी बड़े सारे लोग हैं जो एक गलत तरीके से मिनिस्ट्रीज के साथ खड़े हैं। ये चीज क्या है? कई अमीरों का ये किताब कहता है जो इनके शौक हैं कि वो प्रीचरों को पैसा देकर प्रीचरों को रखते हैं। तू मेरे लिए आज मेरा ये काम है, प्रेयर कर दे। आज मैं ये करने वाला हूं, प्रेयर कर दे। मेरे लिए प्रोफेसी दे। या कभी कभी कुछ मिनिस्ट्रीज में पैसे देकर वो चाहते हैं मैं पैसे दे रहा हूं तो मैं चर्च चलाऊंगा, क्योंकि पैसे दिए ना, पैसे का कुछ तो फायदा होना है। कई बार हमारे हाथ में से, अगर आप सपोज करें आ, यहाँ पे कोई अगर सोच रहा है आपने एक फ्रिज खरीदना है या एक गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी के लिए कुछ लाख लग जाएंगे, फ्रिज के लिए 30-40 हजार लग जाएंगे। तो जब हम फ्रिज खरीदने जाते हैं, हम फ्रिज खरीदने वाले से उसको पैसे देते हैं, घर में फ्रिज ले आते हैं, ठीक है। अब फ्रिज जब हमने खरीदना है, क्या हम ऐसा सोचते हैं फ्री में मिल जाए, पैसे क्यों दूं? क्या हम ऐसा सोचते हैं?
मगर चर्च में देते वक्त कई बार लोग ऐसा सोच पड़ते हैं। आप एक मैच्योर बिलीवर्स बन रहे हैं जो मैं बोल रही हूं, मगर कई चर्चेस कैसे चल रही हैं मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं। कई बड़े बड़े चर्च भी ऐसे ही चलते हैं कि मैंने पैसा दिया है तो पैसे का फायदा होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, मेरी मेहनत मेरा पैसा, मैं किसी को क्यों दूं। ये कहानी यहां पे बताता है कि किसी को क्यों देना है। क्योंकि जब हम चर्च में पैसा देते हैं, हमारे हाथ में ना तो फ्रिज आता है, ना हमारे हाथ में घर आता है, ना गाड़ी आती है, ना बच्चों की पढ़ाई उसके वो हमारे हाथ में आता है। तो हमें लगता है पैसे डालने से क्या फायदा। कई चर्चेस इस चीज पे चल रहे हैं। तो क्या उनका विश्वास सच में परमेश्वर के राज्य पे बोने में है, या वो अपना पैसा किसी को चलाने में लगा रहे हैं? क्या सोच है? क्योंकि कई बार पैसे वालों को लगता है कि अगर मैं अपना इतना पैसा दे रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। और जब वो देखते हैं जहां पे वो बो रहे हैं, ना तो पास्टर उसके इशारों पे नाच रहा है, ना उसको कोई क्या बोलते हैं अपने पैसों के मुताबिक चीजें हो रही हैं, तो वो पैसे नहीं डालते हैं। तो जैसे लोग ऐसा करते हैं, कई मिनिस्ट्रीज भी ऐसे ही बढ़ती भी हैं। आइए एक वचन में जाएंगे, तितुस 1 उसका 10 से 12। तितुस 1 10 से 12। टाइटस 1 10 to 12। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश निरंकुश बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई, हिंदी में अंग्रेजी में फिल्दी लूकर लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है नीच कमाई। नीच कमाई, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। कई बार ऐसे प्रचारक और भविष्यवक्ता होते हैं जो जानते हैं उनको मुंह से क्या बोलना है ताकि पैसे उनके पास आते रहें। वो जानते हैं घरों में जाके क्या बोलना है ताकि पैसे आते रहें। कई बार हम ऐसे गलत प्रचारों के बारे में हम जान लेते हैं। हम बहुत जल्दी शायद एक दूसरे को बोल देते हैं, वो तो पैसे मांग रहा था, वो तो प्रेयर के 500 रुपए, प्रेयर के 5,000, प्रेयर के 25,000 मांग रहा था। मगर ऐसे लोग चलते कैसे हैं? ऐसे लोगों की अगर वो पैसे मांग के प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम जानते हैं, अगर लोग जानते हैं, अगर मसीह जानते हैं कि ऐसे प्रचारक गलत पैसा लेते हैं और पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत जीवन जीते हैं, तो इनकी कलीसियाएं कैसे चल रही हैं? इनकी कलीसियाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि ऐसे बड़े सारे मसीह हैं जिनको खुद पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करना है, जो खुद प्रार्थनाएं खरीदने को तैयार हैं। इसमें से कुछ 1% लोग हैं, एक शायद छोटे परसेंटेज लोग हैं
जिनको शायद पता नहीं है। वो सच में अपने दिल से परमेश्वर की ओर उनकी मिनिस्ट्रीज में बोते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सेवकाई यहाँ है परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर और उनके बीच में है। मगर एक बड़ा प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि ये गलत है, मगर उनको खुद गलत करना है, इसलिए वो ऐसे प्रचारकों के साथ हैं। तो हम सिर्फ प्रचारकों को पकड़ना बंद करें, क्योंकि ऐसे बड़े सारे विश्वासी और मसीह हैं जो पैसों का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहते हैं। वो पैसों से परमेश्वर को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया तो अब प्रचारक का जो मुंह है हमारे हाथ में है। प्रचारक अब जो हम बोलेंगे प्रचारक वही भविष्यवाणी करेगा, जो हम बोलेंगे प्रचारक उसी तरीके से काम करेगा। हम सिर्फ प्रचारकों को क्यों पकड़ते हैं? ऐसे प्रचारक, ऐसे मिनिस्ट्रीज, ऐसे विश्वासियों के वजह से चल रहा है। कई बार जो परमेश्वर के सही मिनिस्ट्रीज हैं, परमेश्वर के जो सही प्रचारक हैं, इस वजह से दब के मरने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम तो बढ़ नहीं रहे हैं, ये जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं ये कैसे बढ़ रही हैं। उनको समझ नहीं आता। वो सोचते हैं हम वफादार खड़े हैं परमेश्वर के सामने, ईमानदार खड़े हैं और हमारा कुछ नहीं हो रहा। शायद ये लोगों को ही कुछ पता है, वही कुछ सही कर रहे हैं, और वो जाकर ऐसी मिनिस्ट्रीज के साथ फिर मिल जाते हैं। क्योंकि ईमानदारी के साथ खड़ा रहना आसान नहीं है। ये चीजें कभी कभी रिश्तों में भी आ जाती हैं। याकूब 4 उसका 2 से 3 पढ़ेंगे। जेम्स 4 2-3। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। हमारे दिल के अंदर कुछ चीजों को पाने की चाहत है, मगर हमें कई बार वो मिलता नहीं, तो हम लोगों से लड़ाइयां करने, लोगों की इमेजेस को गिराने में, अलग अलग गलत चीजों में लग जाते हो। तुम डाह तो करते हो, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। कई बार जब मैं आपको पिछले बार उदाहरण दे रही थी, कोई भी आशीष है, हमें ऐसे लगता है हमने उसके लिए लड़ना पड़ेगा। कई बार चर्च में पोजीशन के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि जो आशीषें हैं दुनिया में सिर्फ सीमित हैं। हम ये जान जाए परमेश्वर के पास जो आशीषें हैं अनलिमिटेड है। हमने उसके वचनों का पालन किया तो जो हमारा है हमें वो मिलकर ही रहेगा। तो हमने अपनी आशीषों के लिए किसी के साथ लड़ना और झगड़ने की जरूरत नहीं है। शायद आज तक दुनिया ने, हमारे आसपास लोगों ने हमें यह सिखाया है, झगड़ा नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे। कई बार ऐसा लगता है झगड़ा ही है तरीका पैसे निकालने का। यहां वचन कहता है तुम झगड़ते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। अगली लाइन भी पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कि कई बार हम बोलते परमेश्वर मैं तो मांगता ही रहता हूं। शायद अभी तक इसलिए नहीं मिला, अभी तक समय नहीं हुआ। शायद इसलिए नहीं मिला, अभी तक वचन के कुछ बातों को हम नहीं जानते। शायद अभी तक इसलिए नहीं मिला, जो परमेश्वर ने बोला हमने नहीं किया। मगर शायद इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि हम ये सोचते हैं जब पैसे आ जाएंगे तो हम अपने शौकों में उड़ाएंगे। परमेश्वर जानता है जब पैसे आएंगे मैं बगल वाले के साथ कैसा बर्ताव करूंगा।
जब पैसे आ जाएंगे मैं बगल वाले को के साथ क्या कहूंगा। कई बार कुछ लोगों के सिरों में कुछ वो अमीर लोग ही चलते हैं जिन्होंने उनको शायद चिढ़ाया, जिन्होंने शायद उनको ब्रांड्स दिखाए, तो अपनी जिंदगी उसी में जीने लगते हैं उनको प्रूव करने के लिए। ये वचन कहता है शायद तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम गलत मोटिव्स, अंग्रेजी में शब्द है मोटिव्स, तुम्हारे मन में जो सोचे हैं वो सही नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। आज हम परमेश्वर से पूछें ये क्या बात है। मैं जैसे आपको कह रही थी, लोग एक दूसरी पत्नी रखते हैं। कई बार जो रिश्ते पहली पत्नी के साथ भी उसी तरीके से होते हैं। लोगों का रिश्ता पैसे के बारे में रह जाता है। मैं एक हस्बैंड और वाइफ को कई साल पहले जानती थी। जो हस्बैंड है वो अमेरिका चला गया और कुछ सालों के बाद वो वापस नहीं आ रहा था। तो हमने ये परिवार के बीच में बात कराने की कोशिश करी। तो उस आदमी ने बताया कि उसकी बीवी और बच्चों को उसकी परवाह नहीं है, उनको बस इससे फर्क पड़ता है पैसे आते रहें। तो तू जहां है जिए मरे कुछ भी करे, पैसे मेरे पास आते रहने चाहिए। शादी के रिश्ते में और प्रोस्टिट्यूशन में क्या फर्क है? जो शादी है वो रिश्ते के बारे में है पहले, फिर आता है पैसा। मगर जो प्रोस्टिट्यूशन है वो पैसे के बारे में है। पहले आता है पैसा, फिर आता है रिश्ता। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर ये स्पिरिट हमारे रिश्तों में से निकल जाए, ये सोच हमारे रिश्तों में से निकल जाए, क्योंकि ये सोच कई बार शादियों को खराब कर रही है। कई बार पति को पत्नी की तभी तक परवाह है जब तक पत्नी पैसे कमाकर ला सके। कई बार पत्नियों को पति की तभी परवाह है जब पति पैसा दे रहा है। उसके अलावा पति जो करे, पैसा जैसे आए, कोई फर्क नहीं। फिल्दी लूकर, गंदगी वाला पैसा। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर ऐसी सोचें भी ऐसी चीजें हमारी सोचों में से निकल जाए। लोगों को कई बार पैसे के रूप में, देखो मैं ये बात समझती हूं, अगर आप मुझसे पूछो जब तक पैसा है तब तक ही कई बार रिश्तेदार पूछते हैं, जब तक पैसा है तब तक ही कई बार रिश्तेदार आदर देते हैं, है कि नहीं? जब तक पैसा है तभी तक परिवार चलाया जा सकता है। मगर मुझे लगता है कि यहां जो आप सब बैठे हैं, हम परमेश्वर में इतना बढ़ चुके हैं इस समझ को रखने के लिए कि कोई जो पैसे को रिश्ते से ज्यादा महत्व देता है, उस रिश्ते को कैसे चलाना चाहिए, कि हम इंसान को पहला महत्व दें और पैसे को दूसरा। हम में से शायद हर किसी के साथ ये होता है, सॉरी, कि आपके पैसे पे डिपेंडेंट है आपके साथ कैसा बर्ताव किया गया। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। ये शायद दिल्ली की बात है। मैं एक दुकान में जाती थी कुछ खरीदने के लिए, तो मुझे ऐसा कोई ज्यादा भाव नहीं देता था कुछ सामान दिखाने के लिए, देख के जो भी ये निकल जाते थे। एक दिन मुझे कहीं जाना था तो मैं अच्छे कपड़े पहन के गई थी सामान लेने के लिए। मेरे पास आ गए, मैडम क्या चाहिए आपको, मैडम ये वाला देख लीजिए।
इंसान वही, पैसे मेरे पास उतने ही, मगर ऊपर से मेरे कपड़े बदल गए, तो उन्होंने मुझे अलग तरीके से नापा, तो उन्होंने मेरे साथ उसके मुताबिक बर्ताव किया। होता है, मगर आप और हम ऐसा ना करें। रिश्तेदारी में भी होता है, मगर आप और हम ऐसा ना करें। ये जो फ्रेज है, अंग्रेजी में ऐसे बोला जाता है, दैट मैन, इसको अंग्रेजी में आपको ये जो लाइन है बोलती हूं, दैट मैन इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उस आदमी की जो काबिलियत, काबिलियत नहीं, वर्थ इज व्हाट, नॉट लायक, व्हाट इज इट, उसकी जो वर्थ, समबडी इज वर्थ, उसका मूल्य। अंग्रेजी में जो वर्थ शब्द है उसका मतलब है मूल्य। उस आदमी का मूल्य करोड़ों में है, उस आदमी का मोल करोड़ों में है। एक बार दोनों आओगे? आजा, महक, और चल तू आजा, रूत आजा, और काजल आजा। हो सकता है रूथ के बैंक का बैंक बैलेंस करोड़ों है और काजल का बैंक बैलेंस लाखों में है। अंग्रेजी या अंग्रेजी में बोलने का तरीका है कि इसका मोल, शी इज वर्थ मिलियन डॉलर्स, मतलब इसका जो मोल है, जो इसका वर्थ है, ये करोड़ों की है, ये लाखों की है। किसी का मोल पैसे के हिसाब से नहीं नापा जा सकता। इसके पास इतना पैसा है बोल सकते हैं, इसके पास लाखों है बोल सकते हैं, मगर इसका मोल करोड़ों का नहीं है, इसका मोल लाखों का नहीं है। परमेश्वर के सामने दोनों का मोल एक ही है। इसको नेट वर्थ बोलते हैं। बैठिए प्लीज, थैंक यू। इसको नेट वर्थ बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उस दुकान में जो जो मेरे साथ जो मेरे साथ ट्रीटमेंट किया गया, मेरे कपड़ों के अकॉर्डिंग उनका जो ट्रीटमेंट है मेरे साथ बदला। तो कई बार लोगों का जो नेट वर्थ है जान के लोग उनके साथ ट्रीटमेंट बदलते हैं। आपने देखे ब्रांड्स के जो बैग्स होते हैं, ब्रांड्स की जो टी शर्ट्स होती हैं, कपड़े होते हैं, कितने महंगे होते हैं, बड़े महंगे होते हैं। उसी का नकली बना लो, 20,000 का जूता आपको शायद 300-400 में मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? कुछ चीजें ब्रांड्स की मैं मानती हूं पैसे खर्चने चाहिए। मुझे याद है एक बार पास्टर के लिए हमने टी शर्ट्स ली थी, और ये अर्सला के पैदा होने से पहले टी शर्ट्स ली थी। ये ब्रांड्स की टी शर्ट्स थी और ये अभी तक चल रही हैं। तो मैं उस दिन हिसाब लगा के देख रही थी कि ये अगर 11-12 साल चल गए तो ये जो मैं हमने हमने अगर उस पर पैसे खर्चे तो उसका जो वर्थ था ठीक था। कई बार 200-300 की टी शर्ट खरीद लेते हैं, 2 महीने चल भी नहीं जाती है, फेंकनी पड़ती है, डस्टर बनाना पड़ता है। तो ब्रांड्स मानती हूं कभी कभी फर्क पड़ता है, मगर ब्रांड्स जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्यों चलते हैं? क्योंकि 200 या 300 रुपए का जूता की जगह आपने 20,000 का जूता पहन लिया, 40,000 का जूता पहन लिया, 2 लाख का जूता पहन लिया, पहनते ही आप चलने लगो, आपके आसपास सारे लोग उसी के मुताबिक आपके सामने सिर झुकाकर आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो जो पैसा आप खर्च रहे हो, आप जूते या घड़ी या जैकेट या गाड़ी पे नहीं खर्च रहे हो, वो पैसा आप इसलिए खर्च रहे हो ताकि कुछ लोग आपको सलामी ठोकें। और कई बार लोग सेवकाइयों में गरीबों को पैसे नहीं डाल के ये बड़े बड़े ब्रांड्स खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको सलामी ज्यादा जरूरी है,
किसी गरीब को खाना खिलाने से ज्यादा। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर कहता है फिल्दी रिच, भ्रष्ट अमीर। जब इंसान बिना नौकरी के, बिना खाने के, बीमार बिस्तरे पे लेटा हुआ है, हम कह रहे हैं कि हमने ऐसे लोग नहीं देखे, मगर आप पंजाब की न्यूज में कई बार मैंने देखा है, ऐसे ऐसे घर निकल के आते हैं जहां पे कोई बुजुर्ग या कोई जवान उस घर में लेटा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, वो पागल हो गया है और घर एक बहुत ही बुरी हालत में है। ऐसे घर देखे हैं? पंजाब में आता है ऐसा, देखे हैं? वीडियोज आती हैं। दो लोगों ने, कितने लोग ने देखा है? तो पंजाब में भी लोगों का ऐसा हाल है। कितने लोग जाके इन लोगों से पूछेंगे मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? कितने पड़ोसी जाकर ऐसे लोगों को हर रोज कम से कम 2 टाइम का खाना देंगे? और अगर दे भी दिया, यूट्यूब पे वीडियो जरूर बनाएंगे। हम पैसे का क्या करते हैं? इसको परमेश्वर का वचन कहता है भ्रष्ट या फिल्दी लूकर। जब हम अपना इतना सारा पैसा सिर्फ अपना इमेज बढ़ाने के लिए खर्चने को तैयार हैं, मगर एक सेवकाई में डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि शायद वो सेवकाई को हम चला नहीं सकते हैं। हम एक बीमार के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग फंसा हुआ है कि वो जो लोग मेरे सामने हीरो हीरोइन बनते थे, आज उन्हीं के जैसा बैग या उनसे महंगा बैग मैं पकड़ के उनके सामने चलूंगी। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो कि तुम गलत जगहों पर उसको इस्तेमाल कर दो। आज हम परमेश्वर से पूछें। भजन संहिता में एक लास्ट वचन में जाके आज के वचन को बंद करूंगी। भजन संहिता 49। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से गिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। कई बार इंसान के पास जब पैसा आता है ना, उसको लगता है उसका हक है हर किसी को सुना दे, हर किसी को बताने लग जाए कि वो अपनी जिंदगी कैसे चलाए, हर किसी को उसकी हैसियत दिखाए, क्योंकि पैसा फुलाता है। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब उनके पास पैसा आता है वो ऐसा नहीं करते। उनको याद रहता है कि मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने हलीम रखना है, क्योंकि पैसा बुरा चीज नहीं, पैसे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक बुरी बात है। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक न छुड़ा सकेंगे। अगर हमने देखा, अगर रूत एक करोड़पति है, अगर वो इसका जो लायक है, काबिलियत है, या वचन बोलता है, सॉरी, जो वर्थ बोलता है, दुनिया बोलती है करोड़पति, मगर वचन कहता है चाहे कोई करोड़पति भी हो, वो अपने भाई के लिए जो फिरौती है दे नहीं सकता। पैसे से कोई अपने भाई या बहन के लिए सैल्वेशन या उद्धार नहीं खरीद सकता। जैसे ये अमीर आदमी जब नरक में पड़ा हुआ था,
उसके पैसे के वजह से उसके जो बाकी 5 भाई थे वो उनको छुड़ा नहीं सका, क्योंकि हर किसी की जिंदगी का मोल, वचन ऐसा कहता है, भारी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह अपने बलिदान से चुका सका है, अपने लहू से खरीद सका है। तो अंत में आपका और मेरा मोल क्या है? उस पिता, उस यीशु मसीह का लहू है। तो चाहे आप करोड़पति हैं, लखपति हैं या कंगाल हैं, आपका जो सोल है, आपका जो प्राण है, हम सबका एक ही मोल है, और वो है यीशु मसीह का बलिदान। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं हो जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। चाहे जितना पैसा है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना तो पड़ेगा। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। कैन आई गेट? आई थिंक दैट्स क्लीन वाटर ओनली। ये पानी बड़ा ही इसका मोल है। उस अमीर आदमी से पूछो जो नरक में बैठा हुआ था। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। लोगों के पास कई बार जब पैसा आता है ना, उनको लगता है कि मैं परमेश्वर हूं या मैं परमेश्वर के जैसा पावरफुल हूं, क्योंकि जो पैसा है वो ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम्स का हल है। शायद ही कुछ होगा दुनिया में जो पैसा हल नहीं कर सकता है। तो ये जो ऑटोमेटिक जो घमंड है पैसों वालों के अंदर आ जाता है। तभी पैसे होने चाहिए, मगर दिल परमेश्वर से आना चाहिए। क्योंकि देखने में आता है, 11वीं आयत, वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रख देते हैं। कई बार जब पैसा आता है ऐसा लगता है हाथ से जाएगा ही नहीं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। ये जो चीजें हैं ये हाथ से निकल सकती हैं। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो सोचते हैं हम इतने महान हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता, और जो उनके आसपास है वो भी उनसे बड़े इंप्रेस हैं। जी 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 जी। वचन कहता है जो ऐसे गलत वाले लोग जिनके पास पैसा, वो सोचते हैं कि वो उनकी ताकत है, वो मूर्ख हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए, मृत्यु उनके गडरिये ठहरी। वो अधोलोक या नरक के भेड़ बकरियां हैं, जा रहे हैं। भेड़ बकरियां कैसे एक साथ ही मैं करके सारे एक साथ कहां जा रहे हैं? नरक में। जिसके पास बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है मगर पैसा है, उनको भेड़ बकरियों की तरह बुलाया जा रहा है कि वो नरक में उस तरीके से जा रहे हैं। और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। ये जो वायदा है
आपके लिए और मेरे लिए है। जो पैसे को परमेश्वर नहीं समझता, मगर यहोवा पे अपनी नजरें रखता है, कि जब अधोलोक भी, नरक भी अपना मुंह खोलेगी, परमेश्वर आपके साथ होगा आपको छुड़ाने के लिए। तब पैसा कोई मदद नहीं करेगी। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय मत खाना। जब किसी का घर बड़ा अच्छा बन जाए और बड़े महान बनने जाए, तू भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वे जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। जीते जी मैं बड़ा ब्लेस था, अमीर आदमी ने भी ऐसा ही सोचा। जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। जब वो खुद बढ़ रहा है, खुद वो अमीर हो रहा है, होता है, किसी को बढ़ते हुए देख हम बड़ा इंप्रेस होते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। वाह, अच्छा आपने कहाँ नौकरी करी, अच्छा कैसे पैसे कमाए, अच्छा ये कहाँ से खरीदा, वाह। आसपास के लोग भी उससे बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। मगर जो लोग पैसे को परमेश्वर मानते हैं अपना, वचन ऐसा कहता है, वो पशुओं की तरह खत्म हो जाते हैं। तो भी वे अपनी पुरखाओं के समाज में मिलाए जाएंगे, जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान जो मर मिटते हैं। बिना समझ के, बिना बुद्धि के, बुद्धि कहां से आती है? परमेश्वर के भय से। बिना परमेश्वर के भय के पैसा हमें पशुओं की तरह बना देता है, और हम बस मर मिटने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर, जब हम आशीषें मांगते भी हैं, हम अमीर होना मांगते भी हैं, जो कि बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमें पहले बुद्धि दे। सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों को संभाल पाऊं। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने बुद्धि मांगी, मैं बाकी सब कुछ भी तुझे देता हूं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का भय और बुद्धि मांगे, और पैसा उसका पीछे आता रहेगा। आज हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरा पड़ोसी कौन है, जिसको शायद मैंने अपना सूट जलाने के लिए नहीं दिखाना, मगर जिसको शायद मैंने एक सूट खरीद के देना है। हम उस बहन या भाई को ढूंढें। हम कई बार उस बहन या भाई को ढूंढते हैं जिसको हमने जलाने की जरूरत है। आज हम परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा पड़ोसी वो है जो तेरी नजरों के सामने जरूरत में है। आज हमारा पड़ोसी कौन है? आज हम परमेश्वर से पूछें, हमने किसी की तरफ अपनी आंखें बंद तो नहीं कर ली है? जब देश ऐसे समय में से होके गुजर रहा है, अमीर होने का जो तरीका है, हमने पिछले हफ्ते देखा। वो जो विधवा थी जिसका तेल खत्म नहीं हुआ, और वो विधवा जो थी जिसने उस भविष्यवक्ता को खाना खिलाया। और आज मैं आपसे बोलती हूं, अगर आपके पास पैसा आया है, तो उस पैसे का हमने क्या करना है, हमारी क्या सोच होनी चाहिए? आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर, जाने अनजाने में मेरी सोचों में कुछ ऐसा गलत ना हो परमेश्वर, पैसे की तरफ, ताकि तू मुझे आशीष दे सके, और जो आशीष तूने दी है मैं इस्तेमाल कर पाऊं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabasi handane rabashante. Reshondono rabasante. Rosi handene rabashante. जो भी लोग यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे तरीके से अमीर बनना चाहता हूं, मैं तेरे तरीके से अपनी सोच को बदलना चाहता हूं, मैं तेरे भय में चलना चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रखें और आज मेरे साथ प्रार्थना करें। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए मगर गलत तरीके से नहीं चाहिए, जब तू मुझे पैसा देगा मैं दूसरों को नीचे गिराने के लिए नहीं, दूसरों को उठाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो आज आप ये प्रार्थना मेरे साथ बोलिए। परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं। मेरे दिल और मन को छू, मेरी सोच को छू। परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है, उसके राज्य के खोजी बनो और उसके धर्म की खोजी बनो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। परमेश्वर मैं सबसे पहले आपको खोजने वाली बनूं। परमेश्वर मेरे दिल में जो चंगाई चाहिए वो चंगाई को दीजिए। अगर लोगों ने अपना पैसा मुझे नीचे गिराने के लिए या जलाने के लिए इस्तेमाल किया, अगर लोगों ने अपना पैसा मुझे जलाने के लिए, मुझे नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल किया, मैं उनको माफ करती हूं। मेरे दिल को चंगा कीजिए, मेरी आंखों को खोलिए कि तेरे तरफ से जहां पर जरूरत है मैं वहां पर बो पाऊं, ताकि मैं अच्छी कटनी काट पाऊं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए। परमेश्वर जिनको भी जरूरत है, परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर कि हम मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा, कि हम बोएंगे तो परमेश्वर आप दबा दबा के परमेश्वर उसको बढ़ा कर परमेश्वर हमें देंगे। परमेश्वर इनको उस तरीके से वो आशीषें परमेश्वर जो भी बैठा है उनको दी जाए। इनके जो सपने इनके लिए हैं परमेश्वर वो पूरे किए जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा आशीष मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जिनको घरों घरों की जरूरत है उनको घर दिए जाए परमेश्वर। जिनको परमेश्वर गाड़ियों की जरूरत है गाड़ियां दी जाए परमेश्वर। जिनको परमेश्वर मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है उनके लिए वो पूरी की जाए परमेश्वर। जिनको जो भी जरूरत है परमेश्वर पढ़ाई के लिए वो पूरी की जाए परमेश्वर। मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप से ये डायलॉग बोलते रहते हैं, तू गरीब है, तू गरीब है। ये डायलॉग आप बंद कीजिए। आप गरीब नहीं हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, तो आप अमीर हैं, आप आशीषित हैं। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। मेरा घराना आशीषित है, मेरा घर आशीषित है। आज कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, मैं आपके ऊपर ये आशीष बोलती हूँ, आपके बटुओं के ऊपर, आपके बैग्स के ऊपर आशीष बोलती हूँ, क्योंकि आप आशीषित हैं। अपने आप को उस तरीके से देखना बंद कीजिए। मैं आशीषित हूं। कितने लोग अपना बैग पकड़ के बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं अभी मैं आशीषित हूं? बैग को छूइए, बैग को छूइए, पर्स को छूइए। अपने आप को देखने का नजरिया बदलिए, अपने बैग को देखने का नजरिया बदलिए। थोड़ा अपने पर्स को देखो। कई बार हमें अपने पर्स को ऐसे देख के ऐसा लगता है ये गरीब आदमी का है, मेरे पास पर्स ही नहीं है, वो बैग है पूरा। कई बार हम बैग को ही देखते हैं ये का गरीब आदमी का बैग है। मैं आशीषित हूं। गिव माई बैग 1 सेकंड। पास्टर का पर्स तो अमीरों का पर्स है। मैं आशीषित हूं।
ये एक आशीषित व्यक्ति का बैग है। बोलिए, मुझे कुछ लोगों के पर्सेस के ऊपर ब्लेसिंग आ रही है। तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारा जो लाइफ है बदलेगा। परमेश्वर ये हम सब के लिए कहता है। आमेन। कौन कौन आशीषित है यहां पर? आमेन। परमेश्वर तेरे इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हर किसी के दिल के ऊपर, बैग्स के ऊपर आशीष बोलते हैं आज परमेश्वर। इनको किसी चीज की कमी नहीं होगी परमेश्वर। ओवरफ्लो में परमेश्वर इनको दीजिए। जैसे डर इनके ऊपर से हटा है, डर इनके ऊपर से टूटा है परमेश्वर, क्योंकि आज वो डर इनके ऊपर से टूटा है, तो आज आशीष परमेश्वर इनकी लाइफ में फ्लो करने वाली बने, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमेन। बता देना जब जब आशीष मिले। अगला समय मैं पास्टर के हाथ में देना चाहूं।